कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जो आसमान में मौजूद तो है लेकिन दुश्मन के रडार उसे देख नहीं सकते हैं। वो बिना शोर के दुश्मन की सीमा के सैकड़ों किलोमीटर अंदर दाखिल होता है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है और बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले वापस लौट आता है। इसे साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी मत समझिए दोस्तों। भारत के डिफेंस कॉरिडोर से एक ऐसी खबर आई है जो पड़ोसी मुल्कों खासकर दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, भारत का अपना स्वदेशी स्टील कॉम्बैट ड्रोन घातक अब हकीकत बनने की राह पर है। रक्षा खरीद बोर्ड यानी डीपीबी ने 60 ऐसे घातक ड्रोन्स की खरीदारी को हरी झंडी दे दी है और ये पूरे भारत के लिए जश्न की बात है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक खरीद की नहीं है, ये भारत के एलीट क्लब में शामिल होने की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये फ्लाइंग विंग तकनीक आखिर है क्या, क्यों दुनिया की केवल मुट्ठी भर देशों के पास ये ताकत है और कैसे घातक आने वाले समय में युद्ध के मैदान का पूरा समीकरण बदल देगा। चलिए गहराई से समझते हैं। मैं हूं आयुष। सबसे पहले तकनीकी पहलुओं को समझते हैं। घातक कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये एक यूसीएवी यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। यानी एक ऐसा मानव रहित विमान जो न सिर्फ टोहलेगा बल्कि हमला भी करेगा और दुश्मनों की हवा टाइट कर देगा। अगर आप इसकी बनावट देखेंगे जो आपके सामने दिख रही है, तो इसमें पारंपरिक विमानों की तरह पीछे की तरफ पूंछ यानी टेल नहीं होती है, ये एक बूम रैंक जैसा दिखता है। ये डिजाइन इसे स्टील्थ यानी कि अदृश्य बनाता है। जब रडार की किरणें इससे टकराती हैं तो वे वापस जाने के बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता है कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। अक्सर विमानों में मिसाइलें पंखों के नीचे लटकी होती है जो रडार की नजर में आ जाती है, लेकिन घातक अपने हथियार अपने पेट के अंदर छुपा कर रखता है और इसे और भी घातक और गुप्त बनाता है। भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पर सालों से काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। भारत के वैज्ञानिक लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। इसकी सफलता के कुछ अहम पड़ाव भी हम अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जुलाई 2022 की बात करें तो पहली बार इसके प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी और उसकी वीडियो हमने आपको भारत तक पर दिखाई। फिर आया दिसंबर 2023 जहां कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण हुआ और यहाँ डीआरडीओ की बहुत बड़ी जीत हुई। यहाँ भारत ने साबित कर दिया, डीआरडीओ ने साबित कर दिया कि हमारे पास वो जटिल कंट्रोल सिस्टम है जो बिना पूंछ वाले विमान को हवा में स्थिर रखने में कामयाब है। फिर आया मार्च 2026। अब ताजा खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड ने 60 ड्रोन्स के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। यानी अब बस डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी डीएसी की अंतिम मुहर का इंतजार है और ये भारत की रक्षा करने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसका ढांचा हल्की कार्बन कंपोजिट मटेरियल से लैस है, बना हुआ है उससे, और इसमें लगे सेंसर्स इसकी सेहत की खुद निगरानी करते हैं। अब अक्सर सवाल ये उठता है कि क्या ये ड्रोन हमारे सुखोई या राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए समझिए, ये ड्रोन पूरी तरह पायलटों की जगह नहीं लेंगे, यही इसका जवाब है, लेकिन वे टीम का हिस्सा जरूर बन जाएंगे। ऐसी जगहें जहां इंसानी जान का खतरा बहुत ज्यादा हो, जैसे दुश्मन के घने रडार नेटवर्क के बीच जाना, वहां घातक को सबसे आगे भेजा जाएगा। इसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जहां एक पायलट वाला विमान अपने साथ 3 से 4 घातक ड्रोन को लीड करेगा और वो घातक बताएंगे कि हमला कैसे करना है। अब बात करते हैं भारत के पास 60 घातक ड्रोन होने का असली मतलब क्या है। दरअसल डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी ये ड्रोन दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर जाकर उसके कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, सबसे अहम बात है नो रिस्क टू ह्यूमन लाइफ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर युद्ध के दौरान एक ड्रोन गिरता भी है तो हम सिर्फ मशीनें खोते हैं, अपने जवान पायलटों को नहीं। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है। इसके अलावा ऑटोनॉमस लैंडिंग में ये माहिर है, यानी घातक की एक सबसे बड़ी खूबी यही है ऑटोनॉमस लैंडिंग। इसे लैंड करने के लिए ग्राउंड रडार या किसी पायलट के हस्तक्षेप की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये सिर्फ निर्देशांक के आधार पर किसी भी रनवे पर खुद उतर सकता है और दुश्मनों को वहीं पर ध्वस्त कर सकता है। दुनिया में स्टिल फ्लाइंग विंग तकनीक बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास B-21 रेडार, रूस के पास भी है, चीन के पास भी है। ये सभी देश इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन भारत का इस क्लब में शामिल होना ये बता रहा है कि हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता केवल नारों तक अब सीमित नहीं है, बल्कि अब हम दुनिया के सबसे कठिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को क्रैक कर चुके हैं और उसका प्रमाण ये है घातक आपके सामने। तो दोस्तों, घातक सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये भारत की बदलती सैन्य सोच का प्रतीक है। हम अब केवल रक्षात्मक नहीं रह गए हैं, बल्कि हम वो तकनीक विकसित कर चुके हैं, बना चुके हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के इरादे पस्त कर दे। 60 घातक ड्रोन की ये खेप जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी तो दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा और आप खुद कहेंगे कि भारत और आगे बढ़ चुका है। लेकिन चुनौती अभी भी है, इनका समय पर उत्पादन और लगातार अपडेट होना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माहौल तेजी से बदल रहा है। आप खुद देख रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है। मध्य पूर्व में भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच झड़प लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ड्रोन्स को ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो ऑपरेशन सिंदूर को याद कर लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का खासा इस्तेमाल हुआ था। वो बात अलग थी कि उनके ड्रोन हमले कामयाब नहीं हो सके और यही वजह है कि अब भारत इसी बदलते हालात को देखते हुए अपनी तैयारी और मजबूती से कर रहा है, लगातार हथियारों पर काम कर रहा है और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है इस क्षेत्र में। अब जैसा कि आप जानते हैं जमाना ड्रोन्स का है, तो यहाँ हम एक से एक घातक ड्रोन्स बना रहे हैं। अच्छा, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ड्रोन ही भविष्य के युद्धों का एकमात्र रास्ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं इस शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।